क्या तुम लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सबसे पावरफुल गेंजुत्सु होता तो उसकी स्टोरी लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो एक यूनिक डोजुत्सु के साथ पैदा होता है जिसमें दुनिया का सबसे पावरफुल गेंजुत्सु यूज करने की एबिलिटी होती है। एंड इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है, इसलिए विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं। इसके अलावा उसके अजीब आंखों की वजह से भी लोग उससे डरते हैं। और अभी तक नारुतो अपने पावर्स के बारे में जानता भी नहीं है, लेकिन उसका गेंजुत्सु दुनिया का सबसे पावरफुल गेंजुत्सु है क्योंकि उसका इफेक्ट कोतोआमा, त्सुकामी और त्सुकुयोमी से भी ज्यादा पावरफुल है। और इसका एग्जांपल है जब नारुतो एकेडमी में सास्के से फाइट करता है तो फाइट के दौरान अनजाने में नारुतो गेंजुत्सु यूज कर देता है, पर फिर भी सास्के नारुतो को हरा देता है और जमीन पे गिरा देता है। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है और असलियत में नारुतो ही सास्के को गिरा देता है, जो जानकर सास्के शॉक्ड हो जाता है कि वो गेंजुत्सु में था, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि नारुतो ने ऐसा कैसे किया। जबकि हमारा नारुतो खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसने ये इल्यूजन कैसे बनाया। लेकिन नारुतो ये तो समझ जाता है कि उसकी आंखें सबसे ज्यादा स्पेशल है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह गेनिन बन जाता है और अब तक वो अपने यूनिक गेंजुत्सु को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाता है। ऑफ कोर्स वो अभी पूरी तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर तक गेंजुत्सु कर पाता है। फिर काकाशी ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह बेल्ट टेस्ट शुरू करता है जिसमें नारुतो गेंजुत्सु यूज कर देता है और वो काकाशी पर काम भी कर जाता है। जब तक काकाशी इल्यूजन से बाहर निकलता है तब तक ऑलरेडी नारुतो बेल को ले चुका होता है, जो जानकर काकाशी हैरान हो जाता है कि नारुतो जैसे गेनिन ने उसे गेंजुत्सु में फंसा दिया। इसलिए अब काकाशी समझ जाता है कि नारुतो का गेंजुत्सु कोई मजाक नहीं है। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और टीम 7 को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है जहाँ पर उनकी फाइट जाबुजा और हाकू से होती है। और फाइट में नारुतो हाकू को गेंजुत्सु में फंसा देता है और डिफीट कर देता है। और यही नारुतो की एक विक्ट्री पूरी दुनिया में फैलने लगती है और एक रूमर भी फैलने लगता है जहाँ पर लोग कहने लगते हैं कि नारुतो लेजेंडरी इटाची को भी सरपास कर सकता है। और इसी तरह से समय बीतता है जिसके बाद जूनी एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है, जहाँ पर हमारा नागराज ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगा देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नारुतो आ जाता है और उस पर गेंजुत्सु यूज करता है, जहाँ पर ओरोचिमारू की फटने लगती है क्योंकि वहाँ पर वो मूव भी नहीं कर पाता है। इसलिए ओरोचिमारू को इटाची की याद आने लगती है क्योंकि लास्ट टाइम इटाची ने ही उसे इस तरह से फंसाया था। इसलिए इस इंसल्ट के बाद ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। जिसके बाद टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है जहां पर नारुतो कीबा और नेजी दोनों को इजीली डिफीट कर देता है। फिर वो गारा और शिकाकू को भी डिफीट कर देता है और हर दिन के साथ नारुतो का गेंजुत्सु और भी ज्यादा पावरफुल होता ही जाता है। इसलिए एक दिन जब नारुतो, जिराया और सुनाडे मिलकर ओरोचिमारू और काबुटो को डिफीट कर देते हैं तो नारुतो के गेंजुत्सु की वजह से वो दोनों भाग ही नहीं पाते हैं और उन दोनों को प्रिजन में डाल दिया जाता है। फिर कुछ टाइम बीतता है और एक दिन इटाची और किसामे कोनोहा में आते हैं नारुतो को कैप्चर करने के लिए। जिसके बाद नारुतो की इटाची से पहली बार मुलाकात होती है और वो उस पर गेंजुत्सु यूज करता है। तो इटाची नारुतो के गेंजुत्सु की पावर से हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसके गेंजुत्सु में नहीं फंसता है क्योंकि उस टाइम पर इटाची नारुतो पर सुकुयोमी यूज करता है और नारुतो के गेंजुत्सु को सप्रेस कर देता है, जिस वजह से इटाची नारुतो को डिफीट कर देता है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर जिराया और गाया आ जाते हैं और उससे बचा लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर इटाची नारुतो को एक तरह से रियलिटी में वापस ले आता है क्योंकि उस समय नारुतो समझ जाता है कि उसे अभी गेंजुत्सु में और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू और काबुटो दोनों प्रिजन में होते हैं, इसलिए सास्के विलेज छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए 3 साल तक सास्के काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि नारुतो जिराया और कभी कभी कुरानाए के साथ ट्रेनिंग करता है गेंजुत्सु की। और इसी तरह से ट्रेनिंग करते करते 3 साल बाद नारुतो अपना यूनिक डोजुत्सु को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है और अब वो लोगों के माइंड और विल को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है। एंड अब कोतोआमा त्सुकामी भी नारुतो पर काम नहीं करता है क्योंकि अब वो उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। जबकि इस बीच अकात्सुकी जिंचुरिकी को कैप्चर करना शुरू करते हैं। इसलिए गारा को रिजुरेक्ट करते वक्त नारुतो की इटाची से फिर से मुलाकात होती है, लेकिन इस बार इटाची का वो क्लोन होता है। लेकिन नारुतो तो इस फाइट का काफी समय से वेट कर रहा था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके। जबकि इटाची सुकुयोमी नारुतो पर यूज भी कर देता है, लेकिन इस बार वो उस पर काम नहीं करती है। लेकिन नारुतो तो अपना गेंजुत्सु यूज करता है और एक मैसिव राशिंगान से इटाची को डिफीट कर देता है, जिस वजह से अब नारुतो ऑफिशियली दुनिया का सबसे पावरफुल गेंजुत्सु मास्टर बन जाता है। इसलिए नारुतो कुरामा मोड भी मास्टर करने की कोशिश करता है और कुरामा से फाइट करता है, जिसके बाद वो कुरामा को भी कंट्रोल कर लेता है और कुरामा खुशी से उसे अपनी पावर्स दे देता है। फिर सास्के इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है और नारुतो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। और आखिर में उनकी मुलाकात इटाची और किसामे से होती है, जिसके बाद 2 वर्सेस 2 बैटल शुरू होती है, जहाँ पर इटाची सास्के से फाइट कर रहा होता है। तभी अचानक से किसामे
में इटाची पर अटैक कर देता है, क्योंकि नारुतो ने किसामे की व्हील को कंट्रोल कर लिया होता है। इसलिए इटाची अब 3 ओपोनेंट्स के खिलाफ में होता है और हार जाता है। उसके बाद नारुतो किसामे को भी मार देता है, जिसके बाद नारुतो और सास्के दोनों वापस विलेज चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो लोग विलेज आते हैं तब तक जिराया पेन से फाइट में मर चुका होता है। इसलिए नारुतो माउंट मेगो को चला जाता है सेज मोड मास्टर करने के लिए, और इसी दौरान पेन विलेज पर अटैक करता है। लेकिन नारुतो सभी 6 पाथ ऑफ पेन्स को डिफीट कर देता है और रियल नागाटो को ढूंढ लेता है। जिसके बाद नारुतो कोनन और नागाटो दोनों को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें एक गेंजुत्सु वर्ल्ड में ट्रैप कर देता है, और वहाँ पर वो उन दोनों को टॉर्चर करता है और सब कुछ बताने पर मजबूर कर देता है, जिस वजह से नारुतो को माद्रा और रिनेटेंसे टेक्निक के बारे में पता चलता है। इसलिए वो नागाटो से विलेज को फिर से रिवाइव करवा लेता है। जबकि इस बीच ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान भी ले लेता है। और क्योंकि ओरोचिमारू और काबुटो दोनों प्रिजन में हैं, इसलिए ओबिटो को अकेले प्लान बनाना पड़ता है। इसलिए ओबिटो व्हाइट जेत्सु आर्मी बनाता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन वॉर में नारुतो ओबिटो को कंट्रोल कर लेता है और गेडो स्टैचू से सभी टेल बीस्ट को फ्री कर देता है। फिर ओबिटो से रिनेटेंसे यूज करवा के विलेजर्स को वो रिवाइव करा देता है। जिसके बाद नारुतो सभी टेल बीस्ट का व्हील कंट्रोल कर लेता है और उनसे सभी का चाकरा ले लेता है, और इस तरह से नारुतो 6 पास सेंजुत्सु अवेक कर लेता है। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और नारुतो एक होकागे बन जाता है और उसकी एक फैमिली होती है, और अब तक उसका गेंजुत्सु और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, क्योंकि जितना उसका चाकरा बढ़ता जाता है वैसे ही उसका गेंजुत्सु भी पावरफुल होता जाता है। और इसी पावर के साथ नारुतो ओत्सुत्सुकिस को भी हरा देता है और पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।